Hello students, myself Dipesh Gedot. As you all are aware that on the next forthcoming 7th March, you are going to have your first exam and that is English. इसीलिए डियर मैंने ये डिसीजन लिया है कि अब जो ये दिन बचे हैं एग्जाम के दिन 7 मार्च से पहले के जो ये दिन बचे हैं इंग्लिश से पहले के उसके अंदर हम इंग्लिश का एक ऐसा रिवाइज करें 20 डेज में कि आपके 60 प्लस आ जाए। और ये मेरी ओर से कमिटमेंट है कि ये जो मैं लेक्चर अभी आने वाले 20 दिनों में मैं जो आपको टीच करने जा रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आप अपना पूरा 100% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपके डियर 60 प्लस जरूर आएंगे। आपको सिर्फ इत्मीनान से इन लेक्चर्स को सीखना है, रिपीट करना है, कॉपी में आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। और अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मेरे नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप मुझे मेरे फ्री टाइम वहां पर दिया हुआ रहेगा, उसमें कॉल कर सकते हो, आपकी क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन फ्रॉम पैनोरमा एंड दैट इज व्हाट द गिटार प्लेयर। द ऑथर इज सुनीता नाम जोशी। ऑथर का नाम है सुनीता नाम जोशी। लेसन का नाम है द गिटार प्लेयर। एक लड़की होती है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं डियर, यहाँ पर ये जो नंबरिंग की गई है, ये नंबरिंग आपके फैसिलिटी के लिए की गई है कि आप नंबर के अकॉर्डिंग इस पूरे लेसन को प्रिपेयर करें। जैसे कि हम फर्स्ट स्टेप से जाएंगे, अ गर्ल प्लेइंग गिटार। एक लड़की, अ गर्ल इज प्लेइंग अ गिटार। एक लड़की गिटार बजा रही है। अब जब गिटार बजा रही होती है तो किसी न किसी को उसकी आवाज बट ऑब्वियस है सुनाई जरूर देगी। हम जब आगे देख रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है, अ पासर बाय लिसन फेल इन लव गर्ल क्वेश्चन टू बॉय। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डोंट हैसल। अब पासर बाय, वहां से एक राहगीर गुजरा, उसने वो गिटार की धुन सुनी एंड वो लड़की के प्यार में पड़ गया। जैसा कि आजकल क्या हमेशा से होता ही आ रहा है, वो तो आप भी देख रहे हो, किसी लड़की को देखा, उसकी किसी अदा पे हम पागल हो गए, उसके प्यार में पड़ गए। यहां पर भी यही हो रहा है। द सेम केस इज हियर। उस लड़की की गिटार की आवाज सुनकर वो लड़का उसके प्यार में पड़ जाता है। नेक्स्ट, अब गर्ल यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती है। नॉर्मली यहाँ पर अभी गर्ल क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछती है। गर्ल क्या क्वेश्चन करती है, गर्ल क्वेश्चन टू बॉय, इज इट माय म्यूजिक यू लव और मी? डियर बी केयरफुल। यहाँ पर जो सवाल पूछा है इसको आपको बड़े फोकस से सुनना है। व्हाट इज दैट? इज इट माय म्यूजिक यू लव और मी? कि तुम मुझे प्यार करते हो या मेरे म्यूजिक से? आपको ये वापस मैं कह रहा हूँ, वापस रिपीट कीजिए, इज इट माय म्यूजिक यू लव और मी? डियर आपको अब जब पढ़ रहे हो, जब आप लिसन कर रहे हो तो आपको मेरे साथ बोलना भी है, तो आपके प्रॉपर आपके रिवाइज हो जाएगा। इसी के साथ रीडिंग भी हो जाएगी, रिवाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट, इज इट माय म्यूजिक यू लव और मी? अब वो जो लड़का है वो संशय में पड़ जाता है, उसको पता नहीं है कि आंसर क्या है। अब वो लड़का क्या बोला, यहाँ पर ए का डियर मतलब है ये जो पहला लड़का है इसको मैंने ए नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ए नाम दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, लिसनर सेड। वो लड़का क्या बोला डियर, वो लड़का बोला ये 8 है। डियर प्लीज बी केयरफुल, ये ए है, ये 8 है। यहाँ पर वो क्या बोला, आई डोंट नो, कि मैडम मुझे नहीं पता कि उसका आंसर क्या है, कि मुझे तुम पसंद आई या तुम्हारा म्यूजिक मुझे नहीं पता। उसके बाद वो लड़की जो वो पहले कर रही थी, द सेम थिंग व्हिच वाज डूइंग अर्लियर, शी कंटिन्यूड हर गिटार। वो अपना गिटार बजाने लगी। नेक्स्ट इज व्हाट, सेकंड पासर बाय। देखिए मैंने इसको नाम दिया है बी। क्या नाम दिया है? बी। अब आपको यहाँ केयरफुल रहना है, वो पहला पासर बाय था और ये दूसरा पासर बाय है। अब यहाँ पर भी केस होगा वही, इसको भी आवाज सुनाई दे रही है, इसको भी अब क्या हो गया, प्यार हो गया। ये देखो इसको भी क्या हो गया, प्यार हो गया। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, बड़ा सा दिल बनाया है, जो कि दिल आपके जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगेन लव, वापस इसे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। अब लड़की तो वही खोपड़ी है, तेज है, माइंडेड है। लड़की ने एक ही बात पूछी, सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन, व्हिच वाज दैट? यू रिमेंबर? आई नो। इज इट माय म्यूजिक यू लव और वापस वही बात कि आप मेरे गिटार को पसंद करते हो या आप मुझे पसंद करते हो? डियर एनी प्रॉब्लम? अगर आपको प्रॉब्लम हो, मैंने आप वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको प्रॉपर टाइम मिलते ही आपको आंसर दिया जाएगा या फिर मेरे फ्री टाइम में आप कॉल करना। नेक्स्ट इज व्हाट, सेम क्वेश्चन, आई डोंट नो बट इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। वो लड़का क्या बोलता है, लड़का कौन सा, सेकंड बॉय, वो क्या बोलता है, ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बाकी दूसरा उत्तर मैं नहीं जानता। नाउ अब जैसे हमारे साथ भी होता है कि अगर हम कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम जो भी कोई गेम खेल रहे हैं, जो भी कोई अचीवमेंट के लिए हम जो कोशिश कर रहे थे,
हम जरूर दूसरा ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ। अब यहाँ पर उस लड़की को अचीवमेंट नहीं मिली। कौन सी? उसको सच्चा साथी नहीं मिला, क्योंकि इसने भी क्या आंसर दिया कि मुझे तो नहीं पता आंसर क्या है, बट तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट बकायदा बहुत सुंदर है। अब वो लड़की वापस क्या करने लगी जो पहले कर रही थी। सी कंटिन्यूड हर म्यूजिक, उसने अपना म्यूजिक वापस क्या किया, शुरू किया, जो कि आप देख सकते हैं 15 नंबर तक पूरा म्यूजिक कंटिन्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, 15 के बाद डियर आपको आना है, और जैसे आपके ये टॉपिक हो जाए और आप ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको प्रॉपर अपने तरीके से उसको कॉपी में आप उतार देना, क्योंकि मेरे उतारने से काम खत्म नहीं होता है। मैंने तो ये शुरू किया है, खत्म कब होगा? जब आप अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाओगे, उसको रिवाइज करोगे, प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताओगे। नेक्स्ट इज व्हाट, 15 के बाद आपको आना है 16 पे। 16 पे क्या है? बोथ परप्लेक्स्ड। अब डियर भाई लड़की ने टाइम दिया, लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आपको हर बार मौका मिले। लड़की ने टाइम दिया कि चलो भाई आंसर बताना सोच समझ के। दोनों लड़के अब आराम से पूरी रात परेशान हुए। ऑल नाइट गिटार रैन थ्रू देयर हेड्स। फिर से ऑल नाइट गिटार रैन थ्रू देयर हेड्स। पूरी रात उनके दिमाग के अंदर, उनके खोपड़ी के अंदर वो गिटार की धुन बजती रही और उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि इस लड़की के जो सवाल पूछा था उसका उत्तर क्या है। और जैसे कि अब तुम्हें भी पता है कि अगर आपके टीचर ने एज ए टीचर मैंने अगर आपको पहले से क्वेश्चन बता दिया हो कि डियर ये क्वेश्चन है, तो आप उसको प्रिपेयर करके आओगे। जस्ट लाइक दैट वो दोनों लड़के केम ऑन नेक्स्ट डे, वो दूसरे दिन दोनों वापस आए विथ प्रिपेयर्ड स्पीचेस। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? भाषण का मतलब ये नहीं कि कोई भाषण देने वाला है, यहाँ का डियर मतलब है वो दोनों अपने आंसर प्रिपेयर करके आए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे बोथ came with their prepared speech or they with their prepared answers. Next is what? अब वही वाली बात, पहला वाला लड़का, देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए मतलब पहला लड़का। उसने क्या बोला? I would love you, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, भाई मैं तुम्हें दिलो जान से बहुत मोहब्बत करूंगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? बड़े ध्यान से सुनना। Couldn't play music, कि अगर तुम म्यूजिक न भी बजाओ। अब भाई ये क्या बात हो गई? जिस म्यूजिक की वजह से उसको वो धुन सुनाई दी थी डियर, उसने उसकी ओर देखा था। अब ये क्या बोल रहा है? अगर तुम म्यूजिक न भी बजाओ तो भी मैं तुमसे क्या करूंगा? प्यार करूंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं जैसे मानता हूं बात को। नेक्स्ट इज व्हाट, अब सेकंड की बारी आती है। भाई दोनों रेडी तो करके आए हैं अपने आंसर। अब देखना, आई वुड लव यू। दूसरा क्या बोलता है? मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा। डिडंट ओन अ गिटार, क्या अगर तुम्हारे पास गिटार ये ठीकड़ा अगर नहीं भी है तो अब कोई बोलेगा सर ठीकड़ा क्यों बोला है? डियर हमेशा जब भी आप लेसन पढ़ो उसको बड़े ही आराम से देसी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में प्रिपेयर करके रखो। हाँ, जो इंग्लिश के वर्ड है उन्हें वैसे का वैसा रटका मानना। मैं नहीं कहूंगा कि गिटार को आप तंदूरा बोल दो, लेकिन जो गिटार है उसको गिटार, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको अपनी देसी लैंग्वेज, अपनी जो लैंग्वेज है, नेटिव टाउन की लैंग्वेज है, उसमें हमेशा याद रखो। तो आपके वो जो स्टोरी होती है वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। आपको टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है, आपको बहुत ही ईजी वे में जाना है। करेक्ट? नेक्स्ट इज व्हाट, डिडंट ओन अ गिटार। अब यहाँ पर क्या होता है? नाउ गर्ल्स है। अब यहाँ पर डियर किसकी बारी आती है? लड़की की बारी आती है। और वो क्या बोली? नाउ गर्ल्स है, आई एम अ म्यूजिशियन। व्हाट द गर्ल सेड? आई एम अ म्यूजिशियन, मैं क्या हूँ? म्यूजिशियन हूँ। और यू डोंट केयर ऑफ माय म्यूजिक, तुम्हें मेरे म्यूजिक की केयर नहीं है। जस्ट लाइक हियर, अगर मुझे कोई बच्चा कहे कि सर आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन आपकी टीचिंग अच्छी नहीं है, नाउ यू नीड टू आस्क मी, आप पूछिए भाई एक टीचर अपनी टीचिंग के बिना कैसे रह सकता है? A teacher is just nothing without his teaching. Just like that, I am a musician. You don't care of my music. तुम मेरे म्यूजिक को तो तवज्जो दे ही नहीं रहे हो, तुम मेरे म्यूजिक को तो इज्जत दे ही नहीं रहे हो, और तुम कह रहे हो तुम मुझे प्यार करते हो। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या बोले? बोथ सेड। व्हाट इज द राइट आंसर? अब इन दोनों ने कहा तो उत्तर क्या है? अब वो बोली गर्ल सेड यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर। फिर से बोलेंगे हम, You must love me all together, कि मैं जैसी हूँ, जिस हालात में हूँ, जो मेरी योग्यताएं है, जो मेरी कमी है, तुम्हें उन सब के साथ मुझे स्वीकार करना चाहिए। You need to accept me with all my possessions, with all my gifts, with all the things which I am having. Got it? Next is what? Girl said, यहाँ तक तो पूरा हो गया। Next क्या है? With whatever I have. यहाँ पर 27, यहाँ पर आके पूरा हो गया। Next क्या है? No, it's impossible. अब वही वाली बात आ गई। खोपड़ी सटकी दोनों की, किसकी? दोनों की, वही दोनों पास भाई जिनको पहले क्या हुई थी? मोहब्बत हुई थी। अब वो दोनों क्या बोल रहे हैं? नो इट्स इम्पॉसिबल। दोनों क्राइड। अब यहाँ पर क्राई का मतलब रोना नहीं है, क्राई का मतलब यहाँ डियर दिया गया है चिल्लाना।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सेंटेंस के अकॉर्डिंग आंसर निकाले जाते हैं, उसे वर्ड का क्या मतलब निकला है। जैसे अगर अब डेट ही है, डेट का मतलब तारीख भी होता है, डेट का मतलब खजूर भी होता है, डेट का मतलब कोई मुलाकात भी होता है रोमांटिक वे में, बैंक का मतलब किनारा भी होता है, बैंक का मतलब विश्वास भी होता है। सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू नीड टू फाइंड द आंसर ऑफ द सेंटेंस और द स्पेलिंग। नेक्स्ट कंटिन्यू, म्यूजिक कंटिन्यूड। अब भाई मैडम को आंसर तो प्रॉपर मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपना म्यूजिक वापस से क्या किया, कंटिन्यू किया, मतलब वो वापस अपनी धुन चलाने लगी, अपना गिटार चालू किया। बट नाउ वाज सैड ऑन, बट नाउ देयर इज ए डिफरेंस। पहले क्या चल रहा था, रोमांटिक एक धुन चल रही थी, रोमांटिक टोन चल रही थी, बट राइट नाउ शी स्टार्टेड अ सैड टोन अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। यहां पर अकॉर्डिंग टू ओकेजन क्यों है डियर, यहां ध्यान देना, क्योंकि अब उसका दिल थोड़ा क्या हो गया है, उदास हो गया है। सो शी स्टार्टेड अ सैड टोन। हम अब ओवरऑल समरी के ऊपर जाएंगे। एक लड़की होती है, वो गिटार बजा रही होती है, एक लड़का गुजरता है, उसको उससे प्यार हो जाता है, फिर वो उसको पूछती है तुम्हें क्या पसंद आया, वो बोलता है मुझे पता नहीं। फिर दूसरा लड़का आता है, उसे भी प्यार हो जाता है, वो उससे पूछती है तुम्हें क्या पसंद आया, वो बोलता है भाई तुम्हारा गिटार बहुत इंटरेस्टिंग है, बाकी मुझे आंसर पता नहीं। वो उनको बोलती है कि दूसरे दिन फिर से आओ और इसका आंसर पता लगा के आओ। अब वो दोनों पूरी रात को एकदम सोच समझ के उत्तर रेडी करके आते हैं और अब वो अपना आंसर देने के लिए रेडी है वहां पर। अब वो बोलते हैं हम तुमसे प्यार करेंगे अगर तुम्हारे पास गिटार नहीं भी हो तो। नेक्स्ट अब वो लड़की बोलती है नहीं नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं मेरे म्यूजिक के बिना अधूरी, मैं मेरे म्यूजिक के बिना तो क्या हूँ, अधूरी हूँ, और तुम्हें कैसे स्वीकार करना चाहिए, मुझे जैसी मैं हूँ वैसे मुझे स्वीकार करना चाहिए। एज आई एम यू शुड एक्सेप्ट मी एज व्हाट, जैसी मैं हूँ मुझे वैसा वैसा आप क्या करो, स्वीकार करो। नेक्स्ट अब वो दोनों लड़के क्या बोलते हैं, नहीं नहीं दिस इज इम्पॉसिबल, वी जस्ट कांट एक्सेप्ट दिस, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। और इस प्रकार से वो लड़की फिर क्या करती है, से स्टार्टेड हर सैड ट्यून, वो अपनी एक दुखी धुन स्टार्ट करती है और वापस कंटिन्यू रखती है और वो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। सो दिस वाज द समरी ऑफ द गिटार प्लेयर। अगर आपके कोई प्रॉब्लम आए तो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दीपेश गहलोत। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज इज ऑल अबाउट शेयरिंग। जितना शेयर करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतनी नॉलेज की केयरिंग होनी चाहिए। जितना नॉलेज शेयर करोगे उतनी नॉलेज की केयरिंग होगी। नेक्स्ट, थैंक यू।